नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड टॉयलेट डे के बारे में। वर्ल्ड टॉयलेट डे दोस्तों हमेशा हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के तरफ से। और आज उस 19 नवंबर वर्ल्ड टॉयलेट डे के बहाने हम इंडिया के सैनिटेशन प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात कर लेंगे कि आज इंडिया में क्या सैनिटेशन क्राइसिस चल रही है, कि टॉयलेट को लेकर क्या प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, हम वर्ल्ड स्टेज पे कहाँ लाई करते हैं, क्या क्या इश्यूज हैं और कैसे उन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं। इन सब पे बात करेंगे। कैसे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है सैनिटेशन, इन सब पे बात करेंगे और बहुत ही होलसम तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया का क्या टेक है इस पूरे वर्ल्ड टॉयलेट डे वाले दिन पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा एंड एक्चुअली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सैड स्टेट दैट इंडिया इज इन प्रेजेंटली। तो और उससे हम कैसे बाहर आए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो वर्ल्ड टॉयलेट डे दोस्तों 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है यूएन वाटर की तरफ से। दिस इज वन ऑर्गेनाइजेशन अंडर यूएन वाटर। एंड ये क्यों मनाया जाता है? To raise awareness about access to hygienic toilets and the human cost of unsafe sanitation. What is the human cost? अगर आप sanitation अच्छा नहीं रखते हो तो उससे human cost क्या आता है? And it is celebrated, it celebrates toilets and raises awareness of the 420 करोड़ people living without access to safely managed sanitation. आप सोचिए दोस्तों, 750 करोड़ लोग हैं दुनिया में, जिसमें से आधे से ज़्यादा लोग आज भी do not have access to safe managed sanitation and is about taking action to tackle the global sanitation crisis. तो पूरे दुनिया में एक सैनिटेशन क्राइसिस है, उसको टैकल करने के लिए 19 नवंबर को हम वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाते हैं एंड अचीव SDG 6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030। ये यूनाइटेड नेशंस का दोस्तों जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है उसमें से एक है। आप देखिए दोस्तों, ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसमें से हम 6 का बात कर रहे हैं, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन का। उसके अलावा भी बहुत सारे, आई होप आपको पता होगा। नाउ कुछ नंबर्स लेकर आया हूं दोस्तों आपके लिए। थोड़ा आप स्ट्रांगली बैठेगा दोस्तों, क्योंकि दीज आर वेरी वेरी आपका हार्ट ब्रेक कर सकता है ऐसे नंबर्स। देखिए, नंबर 1, ओवर हाफ ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन और 4.2 बिलियन पीपल, मतलब मोर देन हाफ, लैक सेफ सैनिटेशन। नंबर 2, 40% और 3 बिलियन पीपल ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन लिव विदाउट बेसिक हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज विथ सोप एंड वाटर अवेलेबल एट होम। तो आप सोच लीजिए पैंडेमिक के टाइम क्या हाल होगा। अराउंड 3 लाख बच्चे अंडर 5, मोर देन 800 एवरी डे, die annually from diarrheal diseases due to poor hygiene, poor sanitation or unsafe drinking water. Globally, 80% of the wastewater generated by society flows back into the system. आप सोचिए 80% ऑफ द वेस्ट वाटर जो हम जनरेट करते हैं वापस से सिस्टम में आ जाता है बिना ट्रीट किए। तो इससे तो गंदगी और डिजीजेज और बढ़ेंगे दोस्तों। ये देखिए, बाय 2050 up to 5.7 billion people could be living in areas where water is scarce, बहुत कम, for at least 1 month a year, creating unprecedented competition for water. So next, अब समझ आ ही रहा है कि by 2050 water will become so precious that people might start fighting for water. An estimated 7.5 लाख लोग से भी ज़्यादा have died prematurely as a result of poor sanitation in 2017. एक साल में 8 लाख के करीब लोग मर चुके हैं। And this was 1.4% of global deaths, but 5% of the low income deaths, low income country के deaths. अब आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, 4 गुना ज़्यादा लोग मरते हैं लो इनकम कंट्रीज में ड्यू टू दीज इश्यूज। एक ये रिपोर्ट भी है दोस्तों, न्यू रिपोर्ट हाईलाइट्स डायर वर्किंग कंडीशंस ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स इन सम डेवलपिंग कंट्रीज ऑल्सो। तो आज भी ऐसा होता है कि हम लोगों को, आदमियों को अंदर नाला साफ करने के लिए डालते हैं। These are dire working conditions, manual scavenging कहते हैं इसे दोस्तों। एंड यही है 14 नवंबर, ये लास्ट ईयर का आर्टिकल था ILO का, और इस ईयर भी ऐसा ही हाल है। नाउ वर्ल्ड टॉयलेट डे, द एनुअल इवेंट वाज अडॉप्टेड बाय UN in 2013 सबसे पहले,
and it focuses on sustainable sanitation and climate change. So दोस्तों sustainable sanitation क्या होता है उसका definition यहाँ पर दिया हुआ है. Sustainable sanitation obviously it begins with a toilet that effectively captures human waste in a safe, accessible, dignified setting. एंड देन उसको एक टैंक में डालना और लेटर उसको एक कलेक्शन सर्विस तक पहुंचाना, कलेक्शन सर्विस उसको ट्रांसपोर्ट करके पाइप वर्क से कहीं लेके जाए और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट हो और फिर उसका डिस्पोजल हो. ये पूरा तरीका है एक सस्टेनेबल सैनिटेशन को मेंटेन करके रखने का. सेफ रीयूज ऑफ ह्यूमन वेस्ट हेल्प सेव वाटर, reduces and captures greenhouse gas emissions for energy production and can provide agriculture manure के तरीके से with a reliable source of water and nutrients. तो दोस्तों इस तरीके से हम sustainably sanitation कर सकते हैं और safe reuse कर सकते हैं human waste का. अब इंडिया का क्या कहानी है जो हम आगे बात कर ही रहे थे. अब इंडिया में आप देखिए नंबर ऑफ डेथ्स बाय रिस्क फैक्टर में ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें से सबसे ऊपर हाई ब्लड प्रेशर और एयर पोल्यूशन है. अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर एट अ वेरी टॉप लेवल अनसेफ वाटर सोर्स इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई इंडिया में डेथ्स होते हैं. तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये टॉप 5-6 में ही आता है अनसेफ वाटर सोर्स जिसमें मोर देन 5 लाख लोग मरते हैं एक साल में. एंड सबसे ऊपर हाई बीपी, एयर पोल्यूशन, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग एंड आउटडोर एयर पोल्यूशन ये सारे टॉप लेवल में है. शेयर ऑफ डेथ्स फ्रॉम अनसेफ सैनिटेशन अगर आप देखोगे कंट्री वाइज तो इंडिया कितना ऊपर है आप देखोगे तो आपको खुद को शर्म आ जाएगा. चाइना, स्वीडन, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन सबसे ऊपर है इंडिया. क्लोज टू नाइजीरिया लेवल्स हमारा ये हाल है अनसेफ सैनिटेशन की वजह से डेथ्स का. So what is the reason for many people dying out of unsafe sanitation? It is just that high proportion of the population does not have access to improved sanitation. दोस्तों improved sanitation का क्या मतलब है दोस्तों ये यहाँ पर लिखा है आप खुद पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि improved sanitation नहीं होने के वजह से बहुत लोग मरते हैं. In 2015 दोस्तों 68% of the world population had access to improved sanitation. मतलब basically 1 out of 3 did not have. 1 out of 3 did not have. अब इंडिया का क्या हाल है 40% पॉपुलेशन ओनली हैड एक्सेस टू इम्प्रूव्ड सैनिटेशन. मतलब आधा से ज़्यादा लोगों के पास इम्प्रूव्ड सैनिटेशन थे ही नहीं. अगर हम नेक्स्ट डोर नेबर्स का भी अपना बात करें दोस्तों तो श्रीलंका में 95% पीपल हैव गुड सैनिटेशन. पाकिस्तान, बांग्लादेश में 60%, हमसे ज़्यादा, हमारा 40% है. एट 40% इंडिया इज क्लब्ड विद कंट्रीज लाइक जिम्बाब्वे, कीनिया, अब आप समझ लीजिए, एंड जाम्बिया एंड सेनेगल भी हमारे से आगे है दोस्तों. तो हम जिम्बाब्वे और कीनिया लेवल पे है. तो दोस्तों यही नरेंद्र मोदी जी का भी यहाँ पर ट्वीट है दोस्तों कि किस तरीके से टॉयलेट फॉर ऑल द लास्ट फ्यू ईयर्स हैव सीन एन अनपैरेलल्ड अचीवमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हाइजीनिक टॉयलेट्स टू क्रोर्स ऑफ इंडियंस. इट हैज ब्रॉट ट्रेमेंडस हेल्थ बेनिफिट्स अलॉन्ग विथ डिग्निटी स्पेशली टू आवर नारी शक्ति. तो ये दोस्तों नवंबर 19 का ही उनका ट्वीट है. नाउ इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है ये सबसे इंटरेस्टिंग एंगल है. इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका ये होता है कि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अ लैक ऑफ सैनिटेशन also holds back economic growth. अब आप बोलोगे कैसे? Poor sanitation costs billions to some countries. किस तरीके से समझिए, एक वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया था जो सबसे ज़्यादा कोट किया जाता है 2006 में आया था. उस समय सैनिटेशन की वजह से जो लाइफ लॉस हुए थे उनके हिसाब से जो लॉसेज आए वो $54 बिलियन के आसपास, $53.8 बिलियन के आसपास आया, विच वॉज 6.4% ऑफ द एनुअल GDP, इंडियाज GDP देन. अगर हम यही परसेंटेज लेके चले आज भी तो 6.4% of India's annual GDP today will be $170 billion and $170 billion is equal to 12 लाख करोड़ रुपया का लॉस हो रहा है आज हमें एक साल में just because of poor sanitation दोस्तों. The economic losses are mainly driven by premature deaths, cost of healthcare treatment, lost time and productivity seeking treatment, लॉस्ट टाइम एंड प्रोडक्टिविटी फाइंडिंग एक्सेस टू सैनिटेशन टॉयलेट्स. अगर इन सब में हम अपना टाइम और एनर्जी और हेल्थ को वेस्ट करेंगे तो प्रोडक्टिव काम कैसे करेंगे? द बेसिक लॉजिक इज दिस. नाउ WHO के हिसाब से एवरी $1 स्पेंट ऑन सैनिटेशन yields $9 in savings on treatment, healthcare cost and gains from productive days. तो ये दोस्तों अब समझ ही आता है अगर सैनिटेशन अच्छा नहीं होगा. नाउ गवर्नमेंट हैज़ टू कम इन बिटवीन. अगर गवर्नमेंट नहीं आएगा तो वी अंडरस्टैंड कि पैंडमिक में जिस तरीके से हमारा पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर जिस तरीके से पैरालाइज हो गया था, वो ब्रेक डाउन हो गया था. यही होना है, नहीं तो और कुछ नहीं होना है. सो ये पूरा एक एंगल था दोस्तों. आई होप आपको समझ में आया. ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ.
आंसर्स के साथ आप सिर्फ इसे पढ़िए और समझने की कोशिश करिएगा कि टॉयलेट्स और क्लाइमेट चेंज कैसे रिलेटेड है। हाउ डू टॉयलेट्स प्रोटेक्ट आवर हेल्थ? हाउ कैन टॉयलेट्स हेल्प फाइट क्लाइमेट चेंज? एंड व्हाट डज अ सस्टेनेबल सैनिटेशन सिस्टम लुक्स लाइक? तो इन सब के आंसर्स भी मैंने आपको दे दिए हैं, आप ज़रूर इसे पढ़िएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पसेस के लिए भी। तो ये दोस्तों पूरा इंडिया का सैनिटेशन क्राइसिस और वर्ल्ड टॉयलेट डे के बारे में एक पूरा समेशन और एक समरी था दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा और लोगों तक भी पहुँचाइएगा, और ज़रूर बताइएगा कि कैसे हम इंडिया के सैनिटेशन क्राइसिस को अब केटर कर सकते हैं। क्या आपके पास कोई स्ट्रैटेजीज है? क्या आप कुछ तरीके बता सकते हो हम इंडिविजुअल लेवल और गवर्नमेंट लेवल पे कैसे इन सबको ठीक कर सकते हैं? थैंक यू सो मच, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। दीज आर सम। कल फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग सेशन के साथ दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।